हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम एकदम ठीक है। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। और आज का ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। और मैं जो हूँ अभी यखनी चढ़ा के गई थी, यानी गोश्त की यखनी पुलाव बनाने के लिए। और आज मैं बना लेती हूँ हैदराबादी यखनी पुलाव, तो थोड़ा मसाले वाला जो स्पाइसी होता है ना वैसा। उसके लिए ना मैंने अभी यखनी चढ़ा दी थी और आई थिंक आपको दिख रहा हूँ। हाँ, तो गोश्त की यखनी नॉर्मली हम सौंफ, धनिया, साबित खड़ा गरम मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के जो है हम यखनी बनाते हैं, वो बन रही है। और यहाँ पे बॉईल हो रहा है दूध। बस अभी करना ये है कि नमाज में पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब गोश्त का काम करने के बाद कोशिश करती हूँ फ्रेश ज़रूर हो जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे ना अच्छा फील नहीं आ रही होती गोश्त का काम। और किचन में आपको पता है सुबह सफाई और बर्तन धोना और फिर खाना चढ़ाना, तो इस चीज़ में इंसान को थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा होता है। मैं इसके बाद जो है ना ज़रूर कोशिश करती हूँ कि शावर लूँ, चेंज करूँ और फिर उसके बाद जो है कोई भी काम घर का अपनी रूटीन स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं बस ये गोश्त चढ़ा दिया था, तो बस मुझे हो रहा था मैं जल्दी से फ्रेश होने चली जाऊँ। तो बस अभी मैं आ गई फ्रेश होके और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। और आपसे मिलते हैं नमाज़ पढ़ के। जब तक ये गोश्त भी चढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल से दूध हो चुका है, मैं दूध का चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और आज मेरे मियाँ जी भी घर में हैं। और यहाँ पे आ गया है कुछ सामान घर का, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो नहीं थी, तेज़ पत्ता नहीं था। और ये चुटकी यहाँ क्यों रखी है कपड़ों वाली? जाइए ये रख कर आइए। और बच्चों के घरों में ना बस यही होता है, कोई चीज़ कहीं पड़ी, कोई चीज़ कहीं पड़ी। तो मैं ना अभी पुलाव का मसाला रेडी करने लगी थी, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मेरे पास तेज़ पत्ता नहीं है। और पुलाव में ना इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को अभी भेजा था, आज शुक्र है कि वो घर में थे। तो कुछ चीज़ें और भी थी जो इनकी ज़रूरत थी, तो वो भी आ गई हैं। हरा धनिया और पुदीने का कलर कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन कलर। दिल कर रहा है इस कलर का ना सूट बना लूँ, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। पैरेट ग्रीन को थोड़ा सा ना शेडेड कलर आ रहा है, ऐसे कलर का सूट और उस पर रेड दुपट्टा। ये आ गया है कुछ सामान और हम तैयारी करने लगे हैं अपना पुलाव बनाने की। और यहाँ पे आप चेक करें कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं ना लहसुन अदरक निकालना भूल गई थी। मेरा ना लहसुन अदरक ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया तो बोल दो, ये पड़ा, ये ख़त्म हो गया था। तो ये मैंने इसको रख दिया और मैं निकालना भूल गई, तो ये फ्रीज़र में था और इतना कोई जम रहा है। अब मैंने इसको थोड़ी देर पानी में रखा हुआ है कि शायद ये खुल जाए। अच्छा, मैंने अब पुलाव बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी थी और मैं बना रही हूँ यखनी हैदराबादी बीफ पुलाव। इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी जाते हैं। एक तो हमारा मुगलई पुलाव होता है, वो बिल्कुल सादा सा और बिल्कुल नमकीन सा बनता है। ये वैसा पुलाव नहीं था, ये थोड़ा मसाले वाला पुलाव था और ये भी बड़ा मज़ेदार और बड़ा जूसी और यमी सा बनता है। और मैं आपको लहसुन अदरक दिखा रही हूँ कि ना थोड़ी देर पहले मेरा लहसुन अदरक इतना कोई फ्रीज था कि बाकायदा उसमें छुरी और फोक है ना मार के मैंने उसको खोदा थोड़ा सा, और उसमें से थोड़ा सा लहसुन अदरक जो यूज़ के लिए मैंने निकल आया। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि खाना चढ़ाने का टाइम था और लहसुन अदरक जो था वो आ गया था, वरना मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता। और मैं चाह रही थी कि मेरा सारा काम ना जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना वो सोई थी थोड़ी देर के लिए। तो बस मैं सोची थी मेरा काम जो है ना वो फास्ट हो जाए। और मैंने सोचा कि मैं हरी मिर्च जो है वो चॉप करूँगी चॉपर में। तो एक बच्चा आ गया, इसको बड़ा शौक है चॉपर चलाने का। चलाओ। ज़्यादा चलाएगा? मैंने ना ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा किया, पता नहीं एकदम से ढक्कन खुल गया था। तो बच्चों के साथ हो जाता है, बच्चों के साथ हो जाता है। ये जो हुआ है आपसे चॉपर का, ये जो ढक्कन खुल गया था, ये खुल गया था इनसे। हो जाता है, कोई बात तो नहीं है। चलो भाई, हो जाता है। आया मेरा बच्चा। तो यहाँ पे हो रही है प्याज ब्राउन। और यहाँ मैंने यखनी जो है, ये गोश्त थोड़ा यखनी नीम गर्म है, ठंडी हो गई है। इसमें से गोश्त निकाल कर इसमें ऐड करते हैं, कुछ मसाले वगैरह इसमें डालते हैं, जल्दी से बनाते हैं बीफ पुलाव। तो बस अब यहाँ पे मैं सारा काम कर रही हूँ। किचन तक भी आप हाल चेक करें यहाँ से वहाँ तक। और अभी बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने जो है वो चाय और ये सब जो होता है, और मेरे मियाँ जो है वो पीछे हैं, क्योंकि है गर्मी बहुत ज़्यादा और उनकी आज छुट्टी है। तो अपने घर में बिल्कुल बस ऐसे ही रहते हैं, शर्टलेस। तो चाय तो आ गए। और यहाँ पे जो है नाश्ते का भी हुआ है। अभी इनको मैंने चाय पिलाई, डबल रोटी दी है, क्योंकि खाने में थोड़ा टाइम था। मुझे अपनी बच्ची की वजह से आज काफ़ी टाइम लग गया। वो आज बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो शायद दांत निकाल रही है, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन था। तो वो सारा दिन समझ लें कि मेरे पास ही थी। अब मुझे मौका मिला है कि मैं खाना पकाऊँ। यखनी हाँ चढ़ा दी थी, तो यखनी जो बात है बॉयल हो गई थी, मतलब गोश्त गला हुआ, बाकी अभी काम करना फास्ट।
और यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी और उसमें गोश्त ऐड कर दिया था। यखनी में जो मैंने बॉईल किया था वो गोश्त ऐड किया था, खड़े गरम मसाले ऐड किए थे और अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद मैं इसमें दही डालूंगी। दही, लहसुन अदरक और गरम मसालों के साथ जब हम गोश्त को इस तरह से फ्राई करते हैं तो बड़ी अच्छी से खुशबू आती है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट बनता है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं जो है इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ी देर फ्राई कर रही हूँ ताकि खुशबू बड़ी अच्छी सी आ जाए। और ये चंद एक मसाले हैं जैसे जो मैं ना इसमें पुलाव में डालूंगी। हैदराबादी थोड़ा चटपटा पुलाव होता है, ये वैसा हमारा लखनवी पुलाव या जो होता है ना सादा सा, वैसा नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता, इमली, आलू बुखारा, टमाटर, हरी मिर्चें क्रश की हुई, सफ़ेद मिर्च जिसको हम वाइट पेपर भी कहते हैं, और चिकन पाउडर, बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला। अच्छा, बिरयानी मसाला और पुलाव मसाला इसमें दोनों ही जाएगा और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएंगी। मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं, वो नहीं स्पाइसी इतना खा पाते तो मैंने कुटी हुई मिर्चें जो है वो स्किप कर दी थी, लेकिन आप लोग अगर खाते हैं तो और अच्छी भी लगती है। खैर मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से स्किप कर देती हूँ। तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, मज़े की लगेगी। और यहाँ पर सारा गोश्त जो है वो फ्राई हो गया था, मैं इसमें सारा मसाला ऐड करूँगी। और आज मैं यही सोच रही थी बैठी हुई, कभी कभार हालात कैसे होते हैं और एकदम से कैसे बदल जाते हैं। एक ज़िंदगी थी शादी से पहले की और ज़िंदगी होती है लड़कियों की शादी के बाद की। हर लड़की की शादी से पहले एक अलग लाइफ होती है, शादी के बाद एक अलग लाइफ होती है। कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, इतने सारे मामलात होंगे और लेके सब चीज़ों को चलना पड़ेगा। और बहुत सारी लड़कियों पे इस तरह से होता है कि भाई उन पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और लड़कियाँ बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज भी करती हैं, लेके भी चलती हैं। यही सब मेरे साथ भी, पहले कभी भी मेरा शादी की तरफ और इस तरफ कभी भी इतना फोकस नहीं था। हमेशा मैं चाहती थी कि मेरा कोई करियर हो, कुछ हो, लेकिन ज़ाहिर अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होता तो वही आखिर में अल्लाह पाक ने नसीब में एक अच्छा हमसफ़र, एक अच्छा साथी लिखा हुआ था, तो बस वो मिल गया। और यहाँ मैंने यखनी का पानी डाला है। गोश्त भूनने के बाद इसको ढकूंगी 5 मिनट ताकि टमाटर वगैरह जो है गल जाएँ। ये बची हुई यखनी है और ये प्याज की है मैंने फ्राई, लास्ट में मैं गार्निशिंग के लिए चावल पे डालूंगी जब चावल को दम लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने चावल सोख करके रखे हुए धो के। तो यही होता है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अल्लाह की मसलियत जो है ना वो वक्त के साथ साथ ही हम लोगों को अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने इस काम में क्या मसलियत रखी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि बस आज की ज़िंदगी ये है कि जो है जिस हाल में उसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अपने के लिए जो बेहतर समझा आपको वही दिया। कभी कभार हम सोचते हैं कि यार नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे काम हो जाता, तो बस समझें कि बस अल्लाह के उस पर तवक्कल हो जाता है ना इंसान का, तो फिर सब्र आ ही जाता है। क्योंकि आजकल आपको पता है रिश्ते बदलते देर नहीं लगती, आंखें पलटते इंसान को देर नहीं लगती। अल्लाह से पहले तो यही दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला हमें कभी किसी मुश्किल में ना लाए, किसी ऐसे हालात में ना लाए कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। अगर कोई किसी के काम आ भी जाता है तो भाई अल्लाह पाक बस दूर रखे, और अगर काम आ गया अल्लाह पाक उसको इतनी तौफीक दे कि अगर आप किसी के हाथ पैर से काम आ भी गए हो तो काइंडली उसको अपने मयार को कायम रखो और कभी इस चीज़ का किसी अगले को बोलो नहीं कि हम तुम्हारे काम आए। अल्लाह जिन्हों जो काम आए अल्लाह पाक उनको ये तौफीक भी दे। और फाइनेंशियली तो कोई किसी के काम आपको पता आजकल आता ही नहीं है, माली मामलात में कोई किसी को इतना वो होता ही नहीं है। आजकल तो रिश्तों में इतनी लालच आ गई है, अगर आप किसी को ये बता दोगे ना मैं फाइनेंशियली परेशान हूँ या मैं इस वक्त फाइनेंशियली मुश्किल में हूँ, तो यकीन करें रिश्तेदार आपसे मिलना ही छोड़ देंगे, बजाय इसके आपकी कोई मदद करे और वो करे वो आपसे मिलना ही छोड़ देंगे। खैर अल्लाह ना कराए किसी की भी मदद किसी भी इंसान के आगे कभी कोई हाथ ना फैलवाए, मगर रिश्तों की पहचान हो जाती है। जिनको हम बहुत करीबी बहुत अपना समझ रहे होते हैं, कभी कभार फाइनेंशियली तो कभी कोई किसी के काम नहीं आया और ना कभी अल्लाह ने किसी को रखे कि कोई किसी से कहे, लेकिन फिर भी ज़रा सा कोई खड़ा भी अगर आपके लिए हो गया ना तो भाई उसने भी फिर कहना और बताना शुरू कर देता है कभी ना कभी कि हम तुम्हारे वहाँ काम आए, हम तुम्हारे वहाँ काम आए। तो बस अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए अल्लाह कभी भी किसी के साथ ऐसे दिन ना लाए, ऐसा काम ना हो। और मेरे बच्चे जो है ना वो कूलर से पानी निकाल निकाल के इतना पी रहे हैं और ये शौक में कूलर से पानी निकाल रहे हैं और एक दूसरे को पिला रहे हैं, कभी भर भर के मुझे दे रहे हैं, कभी अपने अब्बा को दे रहे हैं। ये मेरा छोटा बेटा है ना इसको कूलर से पानी निकालने का बहुत ही शौक है। आपको प्यास लगी हो या ना लगी, आप मेरे घर आएंगे ना तो ये आपको पानी निकाल के ज़रूर पिलाएगा क्योंकि इसको बहुत शौक है कूलर से पानी निकालने का। तो बस ये लोग यहाँ पे यही कर रहे थे और मैं जो हूँ अपने कामों में लगी हुई थी। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, कोई कभी किसी का मोहताज ना बने। मेरी तो सबके लिए दुआ है, दिल से दुआ, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और सबके जो है रोज़ी रोज़गार में जो है अल्लाह ताला बरकत डाले और जिसकी नौकरियाँ हैं, काम है, कारोबार है, अल्लाह सबको कायम रखे, कभी किसी का मोहताज किसी को ना करे। मैंने यहाँ पे खाना भी सर्व करना है, अपने हस्बैंड से पूछना है कब, और ये बच्चे पानी पी पी के बुरा हाल कर रहे हैं अपना कूलर के शौक में। और सारे बर्तन वगैरह जो थे वो सब मैंने वॉश कर दिए। और जल्दी करो भाई, बस करो बेटा, बस करो, बुरी बात है इतना पानी आप लोग वेस्ट कर रहे हो, फिर बना बना के डालनी पड़ रही है। तो अब आगे मैं थोड़ा बाहर और मेरे किचन में जो है हाल थोड़ा सा हो गया है ख़राब।
ये भी सबका ही हो जाता है, सारी लेडीज़ का जो भी गर्मी में काम करते हैं और उसमें हीट के आगे चूल्हे के आगे आजकल तो गर्मी भी बड़ी शदीद है, तो बस यही होता है। और यहाँ हो रहा है खाने का टाइम और ज़बरदस्त सा धुआं उड़ाता हमारा पुलाव रेडी, और ये सारा धुआं जो है कैमरे पे आ गया है। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा? तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पुलाव बिरयानी जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम करते हैं मिक्स और निकालते हैं खाना। और यहाँ खाना मैंने निकाल लिया है और सब बैठे हैं दस्तरखान पे, मुझे लगा रहे हैं आवाज़ें, तो जल्दी से पहले इन लोगों को खाना दे देते हैं। हाँ अरे बेटा, और मैंने यहाँ खाना लगा दिया और गर्मी से मेरी कोई इतनी हालत ख़राब हो रही है पका पका के कि इस वक्त मेरा खाने का इतना मूड नहीं हो रहा, लेकिन खैर मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए इन लोगों के पास, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं 10 मिनट घर में छुट्टी है तो मैं बैठी दस्तरखान पे। बारिश देना बेटा मुझे। और गर्मी इतनी है कि मेरे ना बेटे ने भी शर्ट नहीं पहनी हुई है और मेरे मियाँ ने भी, तो मैं बारिश को भी नहीं दिखा पा रही है ना बारिश। तो ये आ गई। अच्छे बने थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं सारे काम से फ्री और अभी मैं बैठी हूँ अपने हस्बैंड के पास और इनसे मैं जो है ना वो एक ज़िद कर रही हूँ, इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना हमारी तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया मतलब बच्चों की छुट्टियों को, और मुझे हो रही है कि बच्चों को कहीं घुमाने लेने जाना चाहिए था, यानी तो आज की छुट्टी भी थी इनकी, लेकिन वो लेकर नहीं गए और यहाँ बैठे हैं कुछ चुपचाप, मतलब ये चुप ही रहते हैं। आप ये भी नहीं, आज असल में थकन बहुत थी, मैंने कहा आज थोड़ा सा आराम कर लूँ। कब लेके जाएंगे? इंशाल्लाह अभी बारबेक्यू के बाद प्लान करते हैं। हाँ बारबेक्यू भी नहीं हुआ आपकी छुट्टी पे, वो भी पोस्टपोन चल रहा है। हमारा बारबेक्यू भी अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो इनकी उस पर ही ऑफिस पे कि जब छुट्टी होगी तब अब मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। बारबेक्यू की बात करेंगे इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों को प्लीज़ नहीं भैया नहीं। मुस्तफ़ा तो वैसे भी कह रहे हैं कि वाटर पार्क चलेंगे, पहले हम कहीं घूमने चलेंगे फिर वाटर पार्क कभी करेंगे। अब नहीं यार, वाटर पार्क जाना है मुझे। वाटर पार्क चलेंगे, पहले ज़रा घूम लें, अभी बारबेक्यू करेंगे। तो यहाँ पे तो चल रही है पिकनिक की प्लानिंग और ये लोग कर रहे हैं इसी हवाले से बातें, और मैं भी सोच रही हूँ कि प्लानिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे उनके साथ हैं, लेकिन बच्चों को दिखा ही नहीं पा रही क्योंकि बच्चे जो है वो मेरे शर्टलेस हैं। गर्मी इतनी लग रही है दोनों बेटों को मेरे कि बस वो कहते हैं कि हमारी शर्ट जो है वो ना हो और हम बैठे रहें। सही है तो घर में यही सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे इसी तरह से रहते रिलैक्स, और इतना कोई ये लोग शोर कर रहे हैं कि पता नहीं मेरी कहाँ आवाज़ आप लोगों तक पहुँची नहीं पहुँची, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो प्लान कर रहे हैं पिकनिक का। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो का एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इन सब की तरफ से मेरा अल्लाह हाफिज़, क्योंकि कोई भी दोनों में से कोई भी शर्ट नहीं पहना।